वेलकम फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी को विपिन इंडियन रेलवे पे स्वागत करता हूं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप जानते ही हैं कि मेरा जो सिलेक्शन है टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में हो चुका है और मेरा मेडिकल और डीवी भी हो चुका है। तो इससे पहले मैं आपको डीवी के बारे में बताया था कि कैसे कैसे मेरा डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि आप मेडिकल्स में जा रहे हैं तो फिर क्या क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बात करूँगा मेडिकल से संबंधित। तो आप रेलवे के किसी भी प्रकार का फॉर्म भरे हैं तो आपको मेडिकल्स में इतना चेक होगा, सेम ही होता है सब में, ज़्यादा अलग अलग नहीं है। बस ये है कि इसमें कैटेगरी थोड़ा A1, A2, A3, B1, B2 इसमें अलग अलग थोड़ा फ़र्क होता है। बाकी चेक वैसे ही होता है, बाकी सब चेक वैसे ही होती है। फिर आँख का जो है ना वो अलग होता है। बाकी जो भी आप फॉर्म भरे हैं सब में ऐसे ही होगा मेडिकल्स। तो आप जैसे ही डीवी कंप्लीट करिएगा तो मेडिकल्स के लिए आपको स्लिप तैयार होगा। कहीं कहीं पे स्लिप आपको देंगे और कहीं कहीं पे स्लिप नहीं देते हैं, वो ऑनलाइन भेज देते हैं और बोल देते हैं कि आपको इस हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे यानी कि नेक्स्ट डे, जैसे आज डीवी हुआ तो नेक्स्ट डे आपको डीवी के लिए ये मेडिकल्स के लिए हॉस्पिटल का नाम बता दिया जाएगा और वहाँ पे आपको पहुँचना है 8 बजे सुबह में। और भी खाली पेट बोल दिया जाएगा, खाली पेट जाना है। आप खाली पेट जाओगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड लेके वहाँ पे आधार कार्ड ही ले जाना है आपको और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। उसके बाद ब्लड लिया जाएगा आपको। हो सकता है कि पहले बीपी शुगर भी चेक कर लिया, हो सकता है कि पहले ब्लड लिए। वहाँ पे जैसी भी सुविधा होगा वो कर लेगा। तो हम लोगों को तो पहले ब्लड ले लिया गया था और ब्लड में क्या होता है कि आप CBC चेक करवाता है और कुछ चेक नहीं होता है। CBC और RBS जो शुगर लेवल होता है उसको चेक कहते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। तो CBC और RBS हुआ। उसके बाद यूरिन हुआ, यूरिन। उसके बाद आपको ECG होगा, BP होगा, सब नॉर्मली होते हैं। आप देखो उस टाइम पे क्या हो, आपको रिलैक्स रहना है, कुछ नहीं करना, सोचना नहीं है कुछ कि ये क्या होगा नहीं होगा, कुछ होता ही नहीं है। मेरे साथ 30 लोगों का डीवी था। 30 में 30 सभी के सभी पास हो गए, कोई फेल नहीं हुआ है। तो आप रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा होगा। BP आपका हाई, वो क्या होगा कि टेंशन लीजिएगा तो ज़्यादा हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। जितना रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा आएगा। ECG भी नॉर्मल आएगा आपका, अगर अच्छा नॉर्मल रहोगे तो कुछ सोचना नहीं है, बस नॉर्मली रहना। जैसे जाते हैं हम लोग कहीं, वैसे थोड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन मेरा सेकेंड टाइम था तो मुझे उतना नहीं फर्क पड़ा। तो ECG होगा, उसके बाद BP होगा, शुगर हो जाएगा और ब्लड ले लेगा, यूरिन हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका जो है आई चेकअप होगा, आँख का चेकअप होगा और पाइल्स का भी चेक होता है, हाइड्रोसिल भी चेक होता है। उसमें क्या होगा कि आपका कहीं कहीं पे तो सिर्फ पैंट्स मतलब खोलना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं पे पूरा बॉडी का जो होता है खोलना पड़ता है, पूरा कपड़ा। सीधा बात, बॉडी में कोई भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। शर्ट पैंट्स, अंदर जो गंजी पहनते हैं, जंघिया पहनते हैं, उसको पूरा को खोलते हैं। और शरीर में कट का मतलब कहीं पे कट का निशान तो नहीं है। ये सब ऑपरेशन तो चिन्ह भी देखता रहता है, कोई कुछ निशान तो नहीं है। फिर हाइड्रोसिल छूता नहीं है, बस दूर से ही देखता है। उसके बाद फाइल्स चेक कराते हैं, उठा बैठक आपको करवाएगा 10-15 बार, उठिए बैठिए ऐसे कराएगा। उसके बाद ये सब फिजिकल फिटनेस देखने के बाद आपका आई चेकअप करेगा। तो आई चेकअप में क्या होता है कि आपको वो 6 मीटर का दूरी पे बैठा दिया जाता है और वो अब जानते हैं सी किधर घुमा हुआ, ऊपर है, नीचे है, साइड में, इधर राइट लेफ्ट, ये पूछता रहता है। तो अभी जो अलग अलग कैटेगरी में आप जानते हैं अलग अलग है। जैसे A1 में 6x6 है, फिर A2 में 6x9 है, फिर B1 में ऐसे। मुझे हो सकता है कि इसमें कुछ गलती हो, लेकिन अलग अलग जो है ना वो पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल कैटेगरी है, उसमें अलग अलग तरीक़ा से आँख का चेक होता है। तो आँख का चेक ही सिर्फ अलग अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा आपको, चाहे कोई भी पोस्ट रहे। जैसे मेरा B1 जो अभी जो हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो डीवी हुआ मेडिकल, उसमें B1 चेक हो रहा था तो 6/6 और 6/9 चेक हो रहा था, ऐसे 6/9 ऐसे। तो सभी लोग पास ही हो गए। 1-2 लोग मतलब 3-4 लोग थे जिनको थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उसको चश्मा दे के दिखा दे तो दिखने लगा। अगर आपके पास चश्मा है तो उसका डिस्क्रिप्शन मांगेगा और जहाँ से भी बनाए उसका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, कागज़ उसका, वो लगेगा आपको। और आप वहाँ पे बता देना कि मुझे चश्मा लगता है, ताकि फिर नहीं तो अगर नहीं बताइएगा तो फिर बाद में एक नेक्स्ट डे आपको फिर बुला लिया जाएगा। वैसे हम लोग को 2 दिन लग गया था। कभी भी आपका मेडिकल और डीवी हो तो आप समझो कि वहाँ 3-4 दिन लग सकता है आपको। ऐसा नहीं कि एक दिन में, हाँ डीवी 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन मेडिकल 1 दिन में नहीं होता, 2-3 दिन लग सकती है आपको। तो आप रहने खाने की व्यवस्था कर लेना, ऐसा नहीं कि 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।
हम लोगों का 2 दिन लगा था सब कुछ, 1 दिन में हो गया था। फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो कुछ कागजी प्रक्रिया भी होती है, तो उस पे साइन कराना होता है, वो नेक्स्ट डे हुआ फिर, क्योंकि डॉक्टर चले जाते हैं ना, इसलिए डॉक्टर साइन करता है लास्ट में। और फिर उसके बाद जो है ना फाइनली अगर आपको बोल दिया कि आप जाइए, तो इसका मतलब है कि सब कुछ सही है, रोक के रखा है, इसका मतलब अभी सही नहीं है। आप लोग बोलते हैं ना कि सर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर बोल दिया कि जाइए, इसका मतलब सब कुछ सही है, नॉर्मल है। बोल रोक के रखा है, इसका मतलब समझो कोई दिक्कत है। जब तक आपको पूरा फिट नहीं, मतलब बोल देगा कि हाँ अब जा सकते हो, सही है, इसका मतलब समझिए कि हो गया, सब कुछ हो गया फाइनली। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक तो सी का चेक करवाएगा 6 मीटर दूरी के से, उसके बाद आपको एक कलर ब्लाइंडनेस भी चेक होता है, एक बुक देगा, मैं दिखाता हूँ आपको बुक कैसा रहता है। ऐसा बुक रहेगा और इसमें आपको जो है वो दिखाएगा कि क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ऐसा दिखाएगा आपको, वो दिखाते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे रहेंगे जिसमें कुछ रहेगा ही नहीं, तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा एकदम ऐसे नहीं देखना है, थोड़ा ऐसे साइड होके देखना है, मतलब इसमें साइड से देखते हैं ना तो अच्छा होता है थोड़ा। वो बोलेंगे भी, वहाँ पे बोलते भी कि थोड़ा साइड ही होके देखो, बस उसमें आपको दिखना चाहिए नंबर, जो नंबर जैसे 73 है, 74 है, जो भी है, 19 है, 20 जो भी है, तो वो उसमें आपको बोलना है कि कौन सा नंबर दिख रहा है। अगर नंबर नहीं दिख रहा है तो बोलना नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा तब बोल देना कि दिख रहा है। तो कुछ ऐसे पर इसमें नंबर नहीं है। उसके बाद फिर आपको वो ट्रैफिक का जो सिग्नल होता है वो भी दिखाएगा कि कौन दिख रहा है, येलो, पीलो, ग्रीन, जो भी है उसमें जो दिखेगा आपको उसको बोलना है। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। आँख चेकअप, उसके बाद वो ये आपका बुक दिखाए वो चेकअप होगा, बोलेगा कि कौन सा नंबर था, और फिर एक आँख बंद करके आपको कुछ नियर विजन भी चेक होता है, तो पढ़ने के लिए दे देगा आपको बुक, और पढ़ना है आपको देख के। सब लोग पढ़ लेते हैं, जिनका गड़बड़ होगा वो नहीं पढ़ पाएगा, बाकी तो सब पढ़ ही लेते हैं। तो यही सब चेकअप होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्रेश रहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है मेडिकल से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। और एक बात, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोगों को इसका जो है प्रॉफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।